हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम समझने वाले कि माइग्रेशन जो है उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन माइग्रेट कर सकता है एंड क्या क्या ऑल डैट जो भी चीज़ें हैं मैं सब कुछ समझाऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहें। तो माइग्रेशन जो है वो तो सबको पता ही होगा कि अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो तो आप माइग्रेट जो है वो कर सकते हो। पर क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि अभी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया तो हम माइग्रेट कैसे करें। तो रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत जल्द ही निकल जाएगा। तो उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि माइग्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे आप माइग्रेशन कर सकते हो ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए, कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है और कोई चीज़ गलत ना हो जाए। इसलिए मैं आज यहाँ पे आपको सब कुछ समझाऊंगी एकदम अच्छे से। आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप इससे प्रोसेस क्या होगा एंड सब कुछ। पहली चीज़ तो माइग्रेट कौन कर सकता है, ये चीज़ तो मैंने बता दी कि जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो आप माइग्रेट कर सकते हो। एंड पीजी के स्टूडेंट्स माइग्रेट नहीं कर सकते, बस यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही माइग्रेट कर सकते हैं। एंड आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि माइग्रेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने बस अप्लाई करा एंड वहाँ से कंफर्म हो गया तो आपका माइग्रेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइग्रेशन आपका तभी हो सकता है अगर जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज में भी आपके कोर्स के लिए एक सीट लेफ़्ट हो अगर, तो आप जा सकते हो वहाँ पे आसानी से। सीजीपीए समझ लेते हैं हम कि मार्क्स क्राइटेरिया क्या होता है, कि कौन कौन सी कि क्या कितने मार्क्स आने ही चाहिए ताकि आपको जो आप एलिजिबल हो जाओ माइग्रेशन के लिए। तो ऐसा जो सीजीपीए है वो कोई एक नहीं होता। डीयू के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वो सब अपना अलग अलग सीजीपीए क्राइटेरिया जो है वो निकालते हैं कि हमें इतने या उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए ताकि हम तभी जो बच्चा है वो माइग्रेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2024 में केशव महाविद्यालय में माइग्रेशन का नोटिस आया था, उसमें उन्हें 7.5 सीजीपीए चाहिए था ताकि जो बच्चा है वो माइग्रेट कर सके। तो ये जो माइग्रेशन का जो है क्राइटेरिया ये हर कॉलेज का अलग होता है, किसी भी एक कॉलेज का नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख के चलनी है कि आपको जिस कॉलेज में जाना है आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके उनका माइग्रेशन का जो उन्होंने मार्क्स निकाला होगा उसको चेक कर लेना है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो क्या उस क्राइटेरिया से मैच होते हैं या नहीं होते। अटेंडेंस क्राइटेरिया वो बहुत मैटर करता है क्योंकि अब अगर आप रेगुलर ही नहीं रहोगे तो माइग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। अटेंडेंस भी एक जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, पहला तो है माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो होना चाहिए आपका। दूसरा है आपका और सेमेस्टर 1 की मार्कशीट होनी चाहिए, सेमेस्टर 2 की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी कॉलेज आईडी होनी चाहिए और कोई भी ड्यूज़, आपकी कोई भी जो फ़ीस है किसी भी तरह की फ़ीस वो रुकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी तरह की फ़ीस रुकी होगी बीच में तो आपको माइग्रेशन नहीं हो सकता। एंड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे वो सब आपके पास अवेलेबल होने चाहिए एट दैट टाइम। एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। चलो अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं प्रोसेस इसका पूरा का पूरा। तो पहले तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी आपको जिस भी कॉलेज में आपको जाना है आपको वहाँ पे चेक करना है कि क्या आपके लिए वहाँ पे जो कोर्स आपका है वहाँ पे क्या सीट वेकेंट है या नहीं है। दूसरी चीज़ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि जितना उनको मार्क्स चाहिए क्या आपके भी उतने ही हैं या नहीं है। अब जब आप अपना जब भर दोगे फॉर्म उसके बाद आपको जो कंफर्मेशन है वो आपको कॉलेज की तरफ से ही दी जाएगी। उसके बाद आपको दोनों प्रिंसिपल के कंसर्न जो है वो आपको लेने पड़ेंगे, रिटर्न कंसर्न दोनों प्रिंसिपल के थ्रू, जिस कॉलेज में आप जाओगे उस कॉलेज का एंड जिस कॉलेज में आप अभी हो उस कॉलेज का। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड अपडेट, फॉर्मेलिटीज़ है जो भी फ़ी वगैरह वो कोई भी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। कैन यू माइग्रेट टू एनी कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज में माइग्रेट कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है। मैंने जैसे कि अभी पहले आपको बताया था वही सेम प्रोसेस है इसमें
कि आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके पास जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वहाँ पे आपके कोर्स के लिए एक सीट वैकेंट होनी चाहिए। एंड हाँ, ये बात ध्यान रखना कि आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, आप सोल टू रेगुलर जा सकते हो, रेगुलर टू सोल जा सकते हो, एंड रेगुलर टू रेगुलर भी चेंज कर सकते हो। पर आप अपना जो वो है, पर आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते। आप अपना कॉलेज तो चेंज कर लो, पर आप अपना कोर्स चेंज जो है वो नहीं कर सकते। एंड आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि माइग्रेशन और अभी तक जो भी प्रोसेस, जो अपग्रेड फ्रीज का जो भी प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, ये माइग्रेशन से बहुत अलग है। तो ये मत सोचना कि हमें माइग्रेशन नहीं मिला इसमें तो हम दूसरे में कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला आपका। आपको पूरा सोच समझ के करना पड़ेगा कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, एंड जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है सब कुछ। आपका कोई अपग्रेड वाला जो भी सिस्टम है ये अब नहीं चलेगा इस वाली चीज़ में, ठीक है। और जैसे कि ये सब है कि बच्चे सोचते हैं कि हमें मतलब कि अच्छी लेकर आनी है, 8 CGPA चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, मतलब 9.5 तक चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बता दिया कि कॉलेज जो है वो अपना खुद का निकालता है कि हमें इतनी चाहिए, हम इतने वाले बच्चे को ले लेंगे, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। एंड ये सब मिथ है जो इन पे भरोसा मत करना। आप अपना जो है कॉलेज का डायरेक्ट वेबसाइट जाके चेक कर लेना। और ये सब आपको चेक करना है कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए टाइम पे। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है आप अपना, एंड अभी तो आपका रिज़ल्ट आया नहीं है तो अभी आपके पास जो भी 1-2 दिन का टाइम है, आप क्या करो कि आपको जिस कॉलेज में जाना है आप वहाँ पे देखो कि आपके लिए वैकेंट सीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज में देखो कि वैकेंट सीट है या नहीं है। और जैसे जैसे आप देखोगे वैसे वैसे आपको, मतलब अभी टाइम है, बाद में एकदम से होगा तो बच्चे जो है वो भरना स्टार्ट कर देंगे। आप ये काम जो है वो ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कोई और भी डाउट हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, देन अभी आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वीडियो जो है वो बना दूँ।